स्वागत है आपका अपने चैनल बायो विद विभांशु में। आज का हमारा टॉपिक है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। अब ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता क्या है? अब देखो, सबसे पहले मैं चैप्टर समझाऊं, ये टॉपिक समझाऊं, तो ये चैप्टर जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 12 के पर्सपेक्टिव से आपको ये टॉपिक पढ़ने को मिलेगा, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है, शायद ये जिसको हो जाए वो ज्यादा पब्लिकली अपने आप को खुद एक्सपोज ना कर पाए, खुद बता ना पाए। ठीक है, तो इसको हम समझने से पहले थोड़ा बहुत इसके बारे में समझते हैं कि ये होता कैसे है, ये क्या है। देखो, जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है ये एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। क्या है? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। अब ये होता क्या है? देखो, एक ऐसा डिसऑर्डर जो बहुत कॉमन है, रेयरर है। ठीक, रेयरर और कॉमनर, कॉमन मैंने क्यों बोला? देखो, ऐसा नहीं है कि सबको होता है, बट अगर होता है ये बीमारी कॉमनली काउंट किया जाता है, क्योंकि इसमें सबसे पहले एक सबसे बड़ा रीजन जो होता है इसको होने का, वो होता है एक्स क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम, आपको पता होगा, जो मेल होता है उसका जो क्रोमोसोम होता है एक्स वाई होता है, इसके लिए एम के लिए, और जो फीमेल होती है उसके लिए क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल होता है एक्स एक्स। तो वैसे ही इसमें हम समझेंगे कि एक्स वाई कैसे चेंज हो रहा है कि उस पर्सन के अंदर ये बीमारी आ जा रही है। देखो, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो प्रेजेंस से होता है किस चीज के? एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम के। आपको पता होगा, एक ह्यूमन बॉडी के फॉर्मेशन में यानी रिप्रोडक्शन के टाइम पे जब 23 नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम मेल्स से और 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स फीमेल से आते हैं, तो एक प्रॉपर बेबी का फॉर्मेशन होता है 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम से। तो हम बोल सकते हैं 23 पेयर्स या फिर 46 इन नंबर, 46 वो क्रोमोसोम जब आपके क्रोमोसोम जो है गुणसूत्र आते हैं तो एक बेबी का फॉर्मेशन होता है। तो वैसे ही इसको समझते हैं। तो जो आपका क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, इस बीमारी में क्या होता है, जब डीएनए की फोटोकॉपी हो रही होती है, डीएनए का जब फोटोकॉपी हो रहा होता है तो उस टाइम पे एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आके चिपक जाता है। जैसे होता था ना, किसी के कुंडली में एक्स आके चिपक जाती थी, तो वैसे ही इस व्यक्ति के जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें एक्स चली आती है, एक्स क्रोमोसोम चली आती है। ठीक, आप देख सकते होगे इसमें एक्स जो है वो आ जा रही है। अब इसका काम क्या करेगा? देखो, इसमें क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं, एक्स एक्स के जगह पर एक एक्स वाई मेल का है। हम बोल सकते हैं जो एक्स वाई है वो मेल का है, उसके आगे इसकी एक एक्स आके मिल जाएगी, और जैसे वो एक्स इसके आगे मिलेगी वो क्या होगा, इसकी जिंदगी तहस नहस हो जाएगी। पता ही है, एक्स आने से जिंदगी तहस नहस हो जाती है। ठीक, तो ऐसे ही जैसे एक्स वाई में एक एक्स आके इसके आगे लग गई और इसकी जिंदगी को खत्म कर दी। ठीक, अब खत्म करने में मरेगा नहीं, मर नहीं जाएगा, कुछ कुछ बदलाव होगा। अब बदलाव में क्या क्या भैया? देखो, इसमें क्या होगा, कुछ ऐसे चेंजेस आएंगे कि वो चेंजेस वो समाज में बताने से भी डरेगा। मतलब वो पुरुष पुरुष तो रहेगा, लेकिन उसके पुरुषत्व में उसकी बहुत कमी रहेगी। वो मर्द यानी वो मेल में मेलनेस की बड़ी कमी रहेगी। अब कहें तो कैसे, क्या हो सकता है? देखो, सबसे पहले गाइनेकोमेस्टिया। गाइनेकोमेस्टिया एक बहुत कॉमन डिसऑर्डर होता है। इसमें क्या होता है, जो मेल का ब्रेस्ट होता है, हमको पता है कि मेल में भी ब्रेस्ट पाए जाते हैं, बट वो अनडेवलप्ड होते हैं, अविकसित होते हैं। जो मानव है यानी जो नर है, मेल्स में, नर में स्तनों की उपयोगिता नहीं है, इसलिए वो पूर्णतया विकसित नहीं होते हैं, हम ये जानते हैं। तो इसी वजह से क्या होता है, इसमें जो एक्स क्रोमोसोम आई है, जो एक्स उसके आगे आके लगा है, वो क्या करेगा, इसके अंदर लड़की वाला गुण डालने लगेगा, लड़की वाला कैरेक्टर लाने लगेगा। अब वो लड़की वाला कैरेक्टर क्या है भैया? जो लड़की वाला कैरेक्टर है ना, आएगा तो जैसे फीमेल्स में ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है, वैसे ही मेल्स में भी ब्रेस्ट डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। मतलब हम बोल सकते हैं कि जो मेल है उसके अंदर भी ब्रेस्ट डेवलपमेंट यानी ब्रेस्ट इनलार्जमेंट का सिम्टम देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये कॉमन डिसऑर्डर। अब देखो, अब एक बीमारी और आएगा, एक सिम्टम और आएगा जिसको हम बोलते हैं टेस्टिकुलर अट्रोपी। टेस्टिकुलर अट्रोपी, अब ये क्या होता है? इसमें क्या होता है, आपको पता है कि मानव में जो नर होते हैं, नर में एक जोड़ा वृषण पाया जाता है जो शुक्राणुओं का निर्माण करता है। अब वो शुक्राणुओं का निर्माण यानी स्पर्म का फॉर्मेशन कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ टेस्टिस जो होते हैं वो दो चीज का निर्माण करते हैं। एक तो टेस्टोस्टेरोन लेवल यानी हार्मोन का,
और साथ ही साथ स्पर्म का। तो जब स्पर्म जो बन रहा है वो क्या करेगा, बनने में प्रॉब्लम होगा। क्यों? क्योंकि टेस्टिकुलर अट्रोफी एक ऐसा कंडीशन है जिसमें क्या होता है, मेल्स के अंदर जो टेस्टिस यानी वृषण होते हैं उसका साइज नॉर्मल साइज से छोटा हो जाता है। मतलब जो टेस्टिस का साइज होता है वो नॉर्मल साइज से छोटा हो जाएगा अपने फिजिकल ओवरव्यू में। समझ में आया? अब देखो ये हो गया। अब टेस्टिस स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं कर रहा है, कभी कभी करता ही नहीं है, कम की बात क्या करे, कभी कभी करता ही नहीं है, जिसके वजह से आपको पता है मेल क्या होगा, इनफर्टाइल हो जाएगा। मतलब उसके अंदर उसके टेस्टिस में प्रॉपर स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो पाएगा, प्रॉपर शुक्रजनन माने जहां वृषण में शुक्रजनन होता है वो प्रॉपर हो ही नहीं पाएगा, जिस तरह जितने लेवल में होना चाहिए उतना हो ही नहीं पाएगा, जिसके वजह से क्या होगा, जो पुरुष है वो इनफर्टाइल हो जाएगा। इनफर्टाइल का मतलब समझ रहे हो, माने वो बच्चा पैदा नहीं कर सकता, उसका स्पर्म काम के लायक नहीं है, वो बच्चा पैदा नहीं कर सकता है फ्यूचर में। अब देखो स्पार्स बॉडी हेयर, इसका मतलब होता है उसकी पूरी बॉडी पर, जो हमारे शरीर पे जो मेल्स में आपने देखा होगा बहुत ज्यादा बाल बंदर के जैसे पाए जाते हैं, दाढ़ी पे बाल, हाथों में बाल, पैरों में बाल, चारों तरफ बाल ही बाल पाया जाता है, बड़े ज्यादा नंबर में पाया जाता है। कई कई तो यूपी बिहार में तो एगो कहावत है, जिसके छाती पे बाल होता है उसको बोला जाता है कि बहुत बड़ा वाला मर्द है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि उसकी बॉडी में लेस हेयर्स, बहुत कम मात्रा में हेयर्स का डेवलपमेंट होता है। मतलब समझ रहे हो बाबू, जो जो मेल है जिसके अंदर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम वाली कंडीशन आई है, वो क्या करेगा, उसके अंदर एक चीज शो करेगा कि उसके बॉडी पर ये जो हेयर्स हमारी बॉडी पे दिख रहे हैं वो नहीं दिखाई देगा, बियर्ड का डेवलपमेंट बहुत कम होगा। ठीक है, साथ ही साथ जो स्किन के हेयर्स हैं वो कम दिखाई देंगे। ठीक, अब मसल मास, मसल मास कम होने का मतलब है उसकी जो बॉडी है उस पर जो मसल्स है, आपको इतना तो पता है कि टेस्टोस्टेरॉन लेवल हार्मोन होता है, टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन होता है, वो मसल के फॉर्मेशन में भी काम करता है। क्योंकि जब टेस्टोस्टेरॉन रहेगा अच्छा तो आप करेंगे जिम बहुत अच्छे से, और जब जिम करेंगे तो आपकी बॉडी में मसल गेन होगा। अब जब टेस्टोस्टेरॉन लेवल कम है तो आपको इतना पता होना चाहिए जो बॉडी है जिसके अंदर वो कम होगा वो उसके अंदर एनर्जी और मसल दोनों की कमी रहेगी, मतलब दोनों चीज की कमी दिखाई देगी। तो हम बोल सकते हैं कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में मसल्स का भी फॉर्मेशन पूरी क्वांटिटी जितनी चाहिए उतना डिजायर्ड अमाउंट में नहीं हो पाता है, तो उसकी बॉडी थोड़ी वीक दिखाई देती है। अब देखो लर्निंग डिफिकल्टीज, इसका मतलब क्या हो गया, जो उसका माइंड होगा, उस व्यक्ति का माइंड होगा जिसको ये बीमारी है, उसका माइंड शार्प नहीं रहेगा। अब शार्प माने तेज बुद्धि, तीव्र बुद्धि का नहीं रहेगा। बोल सकता है ऐसा आदमी जिसकी बुद्धि थोड़ी कमजोर है, सीधे बोलो ना कंडीशन हो जाएगा, मतलब इसको इतना नहीं बोलेंगे, सीधे समझो उसकी जो समझने या फिर गैनिंग कैपेसिटी है बाबू वो कम रहेगी, गेनिंग कैपेसिटी समझिए वो कम रहेगी। ठीक, अब लॉन्ग लिम्स, ये जो हाथ है और ये जो पैर है ये क्या रहेगा, ये नॉर्मल साइज से थोड़े ज्यादा पाए जाएंगे। लिम्स के जो साइज होते हैं, हाथ और पैर के लिम्स जो होते हैं उनकी साइज एवरेज साइज से अधिक होती है। ठीक, मतलब थोड़ा बड़ा बड़ा दिखाई देगा। समझ में आया, माने इतना सारा चेंज दिखाई देगा। मतलब एक और बीमारी होती है, उनकी हाइट नॉर्मल हाइट से थोड़ी बड़ी होती है, लंबी हाइट, गाइनेकोमेस्टिया यानी ब्रेस्ट वाला कंडीशन, टेस्टिकुलर अट्रोफी यानी टेस्टिस का साइज छोटा। ठीक, इनफर्टिलिटी मतलब क्या, नपुंसकता। उसके बाद स्पेयर बॉडी हेयर माने बॉडी हेयर में बॉडी के ऊपर जो हेयर्स होते हैं उनकी कमी होना। रिड्यूस्ड मसल मास, बॉडी में मसल्स की कमी होना। लर्निंग डिफिकल्टीज, सोचने समझने की क्षमता और किसी चीज को सीखने की क्षमता की कमी होना। लॉन्ग लिम्स यानी हाथ और पैर की साइज नॉर्मल एवरेज साइज से ज्यादा होना। अब इतना आप समझ सकते हैं। अब देखो ये व्यक्ति थोड़ा थोड़ा डिप्रेशन में रहेगा, थोड़ा कभी कभी ज्यादा भी डिप्रेशन, एक तो उसको इतना उसके मन में ये चीज चलेगी ही कि हाँ भैया हम नॉर्मल आदमी से थोड़े गड़बड़ है, तो वो डिप्रेशन में जनरल बात है चला जाएगा। तो डिप्रेशन भी हो सकता है, मूड स्विंग्स भी आ सकते हैं। ऑट्रोपोरोसिस का एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें बॉडी में लो टेस्टोस्टेरोन बनेंगे तो बॉडी में एनर्जी नहीं रहेगी, वो बैठा बैठा सोया सोया रहेगा। मेटाबॉलिक सिंड्रोम, डायबिटीज रिस्क, बॉडी जो है प्रॉपर मेटाबॉलिज्म नहीं कर पाएगी, ठीक, उपापचयी घटनाएं को पूर्ण नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से जो बॉडी है उसके अंदर प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो पाएगा।
तो जो बॉडी होती है नॉर्मल सिस्टम वो नहीं कर पाएगी। मैनेजमेंट, इसको हम सही कर सकते। भाई देखो बीमारी हुआ है, क्या पता पूरा एकदम लाइफ टाइम इलाज ना हो, बट कंट्रोल तो कर सकते हैं। अगर किसी चीज की बीमारी की इलाज मतलब कोनो बीमारी का इलाज नहीं होता है तो उसको हम किसी चीज से कंट्रोल कर सकते हैं। अब कंट्रोल कैसे करेंगे? मैनेजमेंट से। देखो एक चीज तो हो सकता है, आज के जमाने में आधुनिकता है, तो एक बीमारी का मतलब किसी व्यक्ति के अंदर टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन की कमी है तो वो एक थेरेपी ले सकता है जिसको हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरॉन रिप्लेसमेंट थेरेपी। ठीक, टेस्टोस्टेरॉन रिप्लेसमेंट थेरेपी। मतलब आपने देखा होगा आज के जमाने में कुछ लड़कियां हैं जिनको लड़का बनने का शौक चढ़ा हुआ है। मैंने कोनो कोनो लड़की रह रही है उसको लड़का बनने का शौक चढ़ जा रहा है अचानक से। ज्यादा देखा जाए तो लड़कों को लड़की बनने का शौक ज्यादा है, तो इस कंडीशन में तो लड़के लड़कियां ही बनना पसंद करते हैं। ठीक, तो इसमें क्या होता है, मेल्स में प्यूबर्टी के बाद, यौनावस्था के बाद एक हार्मोनल थेरेपी होती है जिसको हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरॉन रिप्लेसमेंट थेरेपी। इसमें बॉडी के अंदर आपका टेस्टोस्टेरॉन रिप्लेस किया जाता है, मैंने डाला जाता है और ज्यादा डाला जाता है जिससे उनकी बॉडी नॉर्मली काम करने लगे, टेस्टोस्टेरॉन लेवल का मतलब एक प्रॉपर लेवल बॉडी में आ जाए। ठीक, गायनेकोमेस्टिया का ऑपरेशन भी होता है और उसकी दवा भी होती है। उसकी दवा एक ऑयल टाइप का आता है जो मेल्स अपने ब्रेस्ट पे लगाते हैं जिससे उसकी साइज नॉर्मल हो जाती है। ठीक, और नहीं काम करेगा तो हम उसका सर्जरी करा सकते हैं, उसकी सिजेरियन होती है, उसका ऑपरेशन होता है। शल्य चिकित्सा द्वारा आप उस बीमारी का मतलब नॉर्मल बीमारी को नॉर्मल कर सकते हो, उपचार करा सकते हो। समझ में आया? अब देखो स्पीच, आवाज पतला है तो उसको भी आदमी मोटा करा सकता है, वो भी थेरेपी हो सकता है। समझ में आया? तो ये सब चीजें सिर्फ और सिर्फ एक क्रोमोसोम के एक्स्ट्रा होने से हो रहा है। अब बाबू समझ लो, जो है ये वो क्रोमोसोम है ना, आपकी एक्सवा, जो आपकी एक्स है वो बड़ा खतरनाक है। बस आगे थोड़ा सा आगे जुड़ी, मतलब एक वो एक्स वाई था बेचारा, लड़का बन सकता था, आके क्या की आगे जुड़ गई तो 46 के बदले वो 47 हो गया। अब वह उतना के वजह से इतना जीवन में इसके कठिनाई आ जाएगा कि बेचारा बनना था लड़का, अब बन भी गया लेकिन लड़का बन के भी उसके अंदर लड़के वाला कैरेक्टर मर गया। ठीक, तो इतना सब चेंज एक क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में होता है। समझ में आ गया? ये बाबू बीमारी जो होती है ये नॉर्मली अगर 6 से 800 बच्चों का जन्म हो रहा है तो उनमें से 1 या 2 नंबर रेयरली होते हैं। इतना सब नंबर्स चेंज हो सकता है, मतलब 600 से 800 बच्चों में 1 से 2 बच्चों को क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम नामक बीमारी हो सकती है, क्रोमोसोमल चेंजेस आ सकते हैं। ठीक, बाबू देखो इलाज इसका भी संभव है, पूर्णतया नहीं, कंट्रोल करके आप इसका इलाज करा सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको जहां तक लग रहा है इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक चीज ऐसी है बाबू, जो हमने बताया कि इसका जो इस बीमारी के वजह से मसल मास और लर्निंग डिफिकल्टीज, याद करने की क्षमता, बुद्धि लब्धि, ये सब कमजोर हो सकती है। इसके वजह से ऐसा नहीं है कि उसकी इंटेलिजेंस कमी है, इंटेलिजेंस की कमी है। वो बाबू आपसे तेज हो सकता है, क्योंकि आपको पता होगा जिस व्यक्ति के अंदर कोई विकार होता है उसके पास कुछ अच्छा भी होता है, तो उसके अंदर इंटेलिजेंस, तीव्रता, तीव्रता इन द सेंस वो किसी चीज को बहुत अच्छे से कैप्चर कर सकता है। वो हो सकता है मान लो और कोई काम ना हो तो जो सीख रहा है वो बहुत अच्छे से सीख सके, तो ये चीज भी होती है। लर्निंग इंटेलिजेंस इसको हम बोलते हैं। मतलब लर्निंग इंटेलिजेंस, कहीं कहीं चीज पढ़ाई में कमजोर हो सकता है लेकिन कभी कभी कोई चीज अगर आपसे चालाकी की बात हो तो वो ज्यादा हो सकता है। समझ में आया? धन्यवाद। तो हम होप करते हैं, हम यही आशा करते हैं कि आपको ये चैप्टर समझ, ये टॉपिक, चैप्टर नहीं ये टॉपिक है छोटा सा, बट नीट के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, नीट में इससे क्वेश्चन आते हैं, आपके 12th के बोर्ड्स में इससे क्वेश्चन आते हैं, तो आप, हमें जहां तक लग रहा है कि हम सारे चीज में कवर कर लिए हैं। अगर कुछ छूट जाता है तो बाबू आप प्लीज कमेंट में हमको सजेशन दीजिए और किस टॉपिक पे हम वीडियो नेक्स्ट बनाएं, आप हमको इसका भी सजेशन दीजिए। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई हो। सो थैंक यू ऑल, और मिलते हैं आपको नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।